हिना रबानी खर का इंतखाबी पोस्टर्स पर तस्वीर ना छपने से वजीर खारजा बनने तक का सफ़र। सहाफ़ी अहमद इजाज़ के मुताबिक ये 26 जुलाई 2011 की एक दोपहर है। पाकिस्तान की तारीख की पहली खातून वज़ीर ख़ारजा हिना रबानी खर नीले रंग के लिबास में जब नई दिल्ली के हवाई अड्डे पर कदम रखती हैं तो इंडियन मीडिया की सारी तवज्जो उनकी पुरकशिश शख्सियत पर मरकूज हो जाती है। इंडियन मीडिया उनकी सहरंगेज शख्सियत को अपने अपने उन्वानात देता है। उस वक्त मीडिया की तरफ से पजीराई और तवज्जो के नीचे पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा के दौरे के सियासी पहलू बज़ाहिर दब कर रह जाते हैं। नीज़ इनको उस वक्त वज़ारत ख़ारजा का मनसब मिलने पर बाज़ हलकों की जानिब से जिस कम उम्र और कम तजर्बे की आड़ में तनकीद की गई थी वो तनकीद भी दब गई। ये तनकीद खसूसी तौर पर उस वक़्त तो बिल्कुल ही अपना जवाज़ यकसर खो देती है जब हिना रबानी खर अपने इंडियन हम मनसब के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं और इसमें उनका इत्तेमाद अपनी बुलंदी को छू रहा होता है। पाकिस्तान में आने वाली नई हुकूमत में हिना रबानी खर को वज़ीर मुमलिकत बराए खारजा उमूर का ओहदा सौंपा गया है। आइए इस मौके पर नजर डालते हैं कि अपने बतौर वज़ीर खारजा गुज़िश्ता दौर में नवमुंतखब वज़ीर को मनसब संभालने पर किस तनकीद का सामना करना पड़ा था और इंडिया का दौरा किस हद तक कामयाब हुआ और इस दौरे के दोनों मुल्कों की सियासत पर क्या असरात मुरतब हुए थे। नीज़ इनकी बतौर वज़ीर खारजा कारकर्दगी कैसी रही थी। सारे जिक्र से पहले हिना रबानी खर और उनकी फैमिली के सियासी पस मंजर से मुख्तसर आगाही जरूरी है। हिना रबानी खर और इनके खानदान की सियासत। नवंबर 1977 को मुल्तान में पैदा होने वाली हिना रबानी खर ने अमली सियासत का आगाज सन 2002 के इंतखाबात से मुस्लिम लीग काफ के प्लेटफार्म से किया था। वो मुजफ्फरगढ़ के हल्का एन 177 से कामयाब होकर पार्लियामेंट का हिस्सा बनी थी। इस इलेक्शन में उनको मजबूरी के तहत उतारा गया था। वजह यह थी कि इनके वालिद गुलाम नूर रबानी खर इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए BA की डिग्री की शर्त पर पूरा नहीं उतरे थे। इस इलेक्शन की इंतखाबी मुहिम उनके वालिद ने ही चलाई थी, हत्ता कि इंतखाबी पोस्टरों पर इनकी तस्वीर तक नहीं छापी गई थी। मुजफ्फरगढ़ का यह हल्का उनके खानदान का आबाई हल्का है। यहाँ से गुलाम नूर रबानी खर ने 1990 के इंतखाबात में कामयाबी समेटी थी। दूसरी बार वो 1997 में मुंतखब हुए थे। सन 2002 और 2008 के इंतखाबात में हिना रबानी खर ने हिस्सा लिया और MNA मुंतखब हुई। सन 2013 के इंतखाबात में गुलाम नूर रबानी खर की पार्लियामानी सियासत की तरफ दोबारा वापसी हुई, मगर वो इलेक्शन हार गए। ताहम वो फिर ज़िमनी इलेक्शन में सीट जीतने में कामयाब हो गए थे। सन 2018 के इलेक्शन में उनके बेटे और हिना रबानी खर के भाई रजा रबानी खर MNA मुंतखब हुए। सन 2002 में जब हिना रबानी खर पहली बार पार्लियामान का हिस्सा बनी तो उनकी उम्र लगभग 25 बरस थी। ये सन 2003 में पार्लियामानी सेक्रेटरी बराए इक्तिसादी उमूर बशुमारियात तैनात हुई और सन 2004 में वजीर मुमलिकत बराए इक्तिसादी उमूर बन गई। सन 2008 के इलेक्शन में जब वो पार्लियामेंट का हिस्सा बनी तो इनको वजीर मुमलिकत बराए खजाना व इक्तिसादी उमूर बनाया गया। 18 जुलाई 2011 को वो पाकिस्तान की पहली खातून वफाकी वजीर खारजा बन गई और 19 जुलाई को इस ओहदे का हल्फ उठाया। यहाँ इनके दौरा इंडिया की तरफ वापस आ जाते हैं। हिना रबानी खर का दौरा इंडिया। हिना रबानी खर को वजारत खारजा का मनसब संभालने के चंद दिन बाद 27 जुलाई 2011 को इंडिया का दौरा करना था। नवमुंतखब और नौजवान खातून वजीर खारजा को इंडिया में पाक इंडिया वज़राए खारजा इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करना थी। जब वो 26 जुलाई 2011 की दोपहर को नई दिल्ली के हवाई अड्डे पर उतरी तो इनके नीले लिबास की नीलाहट ने गोया पूरे भारत को अपनी लपेट में ले लिया था। इनके मलबूसात और जेवरात, मेकअप और हेयर स्टाइल के इंडियन मीडिया में चर्चे होने लगे। अखबारात और जरायद की सफ़ात इनकी तस्वीरों से मुज़य्यन हो गए। इंडिया में इनकी शोहरत का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि इंडिया के रोजनामा इंडिया टुडे ने सितंबर 2012 में दुनिया भर की मशहूर कुन शख्सियात की हामिल खवातीन सियासतदानों की फहरिस्त तैयार की तो इस फहरिस्त में हिना रबानी खर का नाम सरे फहरिस्त था। इनके दौरे के मौके पर इंडियन मीडिया में इस उम्मीद का इजहार भी किया गया कि पाकिस्तान के वजीर खारजा आला तालीम याफ्ता ही, इसलिए इनके दौरे से दोनों ममालिक के माबैन कशीदगी कम होगी और नए ताल्लुकात इस्तवार होंगे। इस दौरे में दोनों वज़राए खारजा की मुलाकात में कश्मीर के मसले पर मुज़ाकराती अमल को जारी रखने और तिजारत को फ़रोग़ देने का फैसला हुआ था। इन मुज़ाकरात के एलामिये में कहा गया था कि इंडियन वज़ीर खारजा आइंदा बरस के इब्तिदाई महीनों में पाकिस्तान का दौरा करेंगे। हिना रबानी खर और इनसे लगभग 35 साल बड़े और तजर्बाकार SM करिश्ना के एतमाद में कोई फर्क महसूस नहीं किया गया था। इंडियन वज़ीर खारजा का दौरा पाकिस्तान।
फिर 7 सितंबर 2012 को इंडियन वजीर खारजा एस एम कृष्णा ने पाकिस्तान का दौरा किया। 8 सितंबर 2012 को इस्लामाबाद में पाक इंडिया मुज़ाकरात हुए थे। इन मुज़ाकरात के बाद पाकिस्तानी वजीर खारजा हिना रबानी खर और इनके इंडियन हम मनसब एस एम कृष्णा ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें दोनों मुल्कों के माबैन बाहमी ताल्लुकात में अमन और ताउन का नया बाब रकम करने का अज़म झलकता हुआ पाया गया था। हिना रबानी खर की जानिब से कहा गया था कि हमने उन कुव्वतों को गैर मुसल्लह करना है जो हम दोनों ममालिक को तकसीम करने का जरिया बनती है। माजी की तलखियों को फरामोश करके आगे बढ़ना होगा। इन मुज़ाकरात में दोनों ममालिक के माबैन नया वीजा मुआहदा भी तय पाया, जिसमें वीजा अजरा की सहूलतों में नरमी का फैसला किया गया था। इस नए वीजा मुआहदे के तहत ताजिर बिरादरी, सियाहों और फनकारों के लिए खसूसी वीजे का अजरा होना था। हिना रबानी खर ने सहाफियों के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि दिसंबर 2012 में पाक इंडिया तिजारती ताल्लुकात मुकम्मल बहाल हो जाएंगे। पाक अमेरिका ताल्लुकात और हिना रबानी खर। हिना रबानी खर के लिए बतौर वजीर खारजा एक बड़ा चैलेंज पाक अमेरिका ताल्लुकात में तवाज़ुन रखना था। पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत 2008 से 2013 के दरमियान चंद ऐसे बड़े वाक़यात हुए थे जिन्होंने दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में तलखी को जन्म दिया था। हिना रबानी खर के वजीर खारजा बनने के बाद नवंबर 2011 में सलाला चेक पोस्ट पर नेटो फौज के हमले का वाक़या पेश आया था, जिसमें कम अज कम 20 पाकिस्तानी फौजी जाँ बहक हुए थे। इसके रद्द-ए-अमल में हुकूमत की जानिब से नेटो सप्लाई बंद कर दी गई थी। इस वाक़े से पाक अमेरिका ताल्लुकात में शदीद बिगाड़ पैदा हो गया था। नेटो सप्लाई बंद होने से अफगानिस्तान में मौजूद नेटो फौज शदीद मुश्किलात का शिकार हो गई थी। पाकिस्तान से इस कदर शदीद रद्द-ए-अमल दिया गया कि 3 जुलाई 2012 को हिलरी क्लिंटन ने उस वक्त की पाकिस्तानी वजीर खारजा हिना रबानी खर को फोन किया और माजरत की। सितंबर 2012 में हिना रबानी खर ने अमेरिका का पहला दौरा किया और हिलरी क्लिंटन से मुलाकात की। इस दौरे की बाबत कहा गया था ये दौरा दोनों मुल्कों के माबैन ताल्लुकात में बेहतरी के इशारे लाया। 14 मार्च 2013 को हिना रबानी खर ने दफ्तर खारजा में अपनी अलविदाई प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी हुकूमत की खारजा पॉलिसी की अहम कामयाबियों की बाबत कहा था कि अमेरिका, इंडिया और अफगानिस्तान से दो तरफा ताल्लुकात में बेहतरी और रवाबित में नुमाया पेशरफ्त सामने आई। हिना रबानी खर ने अपने दौर में बांग्लादेश का दौरा भी किया था और रूस के साथ ताल्लुकात को वुसअत देने की बात भी की थी। हिना रबानी खर इस वक्त वजीर मुमलिकत बराए खारजा उमूर काम शुरू कर चुकी हैं। पाकिस्तान को सफारती सतह पर कई चैलेंजेस का सामना है और मुल्की सियासत में इस्तेकाम पर भी सवालिया निशान है। अब देखना यह है कि हिना रबानी खर इस मंजरनामे में किस तरह की कारकर्दगी का मुजाहरा करती है। रोजनामा कुदरत की वीडियो देखने के लिए अभी YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें।